हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माता का छठा अध्याय सुनेंगे। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। छठवां अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन, अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालयवासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, री, तू मेरे स्वामी शुंभ नवरात्र के 9 दिनों का पाठ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षसराज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हु शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर उठ पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवीवाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालों, गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछेक को पंजों के खरोंच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह कितने ही राक्षसों पेट अपने नाखूनों से डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ आघात उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों पेट फहराते उनका महाबली सिंह क्षणमात्र में ही आसुरी सेना ध्वंस कर दे। नवरात्र दिनों का पाठ। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध धूम्रलोचन तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया, क्रोधावेश उसके कंपायमान हो गए।
चंडमुंड नामक महाबलशाली दानवों आदेश दिया है, चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी जाकर बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार संभव न हो, आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने, सिंह मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पाश में बांध करके शीघ्र वापस आओ।